अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ ये आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट देखें, ये हमने आर्ग्यूमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसका हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। कि हमने देखा था इसके लिए हम थीटा को फाइंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये एंगल थीटा ही होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं tan इनवर्स y बाय एक्स। बट इसमें जो y लेते हैं इसका मॉडुलस फाइंड करके लेते हैं, मींस इसकी y की पॉजिटिव वैल्यू राइट करते हैं, देन x की भी सेम पॉजिटिव वैल्यू राइट करते हैं। देन यहाँ से जो एंगल थीटा आता है ये बेसिकली हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं होता। इसको हम क्योंकि हम यहाँ x और y की बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू ले रहे होते हैं, और जो इसके साइन होते हैं x और y के ये बेसिकली हम क्वाड्रेंट हमें बताते हैं। तो हम क्वाड्रेंट के लिहाज से उसको करते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट में आ जाए मीन्स x और y दोनों पॉजिटिव हों तो हम उसको एंगल थीटा कह देते हैं, और अगर हमारा सेकंड में आ जाए मीन्स कि हमारा x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो उसके लिए हम इसको राइट करते हैं 180 में से उस एंगल जो हमारा आंसर आया है उसमें से माइनस कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं उस एंगल को। और फॉर एग्जांपल हमारा थर्ड में आ जाए मीन्स के दोनों x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हों, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है -1 -i, यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो तब हम यहाँ x और y तो पॉजिटिव राइट करेंगे एंगल फाइंड करते हुए। बट जो हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा एक्चुअल आएगा वो उसका जो आंसर होगा वो एक्चुअल में ये होगा कि 180 में से हम वही एंगल थीटा प्लस कर दें, क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है, ये रूल है। अब देखिए बेसिकली ये आए कहाँ से हैं, होते क्या है, इसकी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है, हम क्यों राइट करते हैं। और सेम हमारा अगर थर्ड में आ जाए मीन्स कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव आ जाए तो उसको हम माइनस थीटा कह देते हैं, या इसका सेकेंड भी मैंने आपको बताया था कि आप 360 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब फार्मूला हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे एंगल थीटा। अच्छा, तो इन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए अब हम फर्स्ट वाली एग्जांपल कर लेते हैं कि देखें फर्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है 1 + i। इसका हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि फर्स्ट जो रियल पार्ट होता है वो x की वैल्यू होती है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारी y की वैल्यू होती है। तो मीन्स कि यहाँ से देखें x हमारा 1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट i के कोएफिशिएंट में भी पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो मीन्स y की वैल्यू भी 1 आ गई। अच्छा, अब इसका मैं एंगल थीटा यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये tan इनवर्स 1/1, तो मीन्स आंसर 1 दे देगा। अच्छा, अब जो tan थीटा अगर इसको ऐसे आप राइट कर लें कि tan थीटा इक्वल है 1 के, tan को दूसरे पे ले आए तो ये इन्वर्स है तो सिंपल tan हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखें tan थीटा ऐसा मैं एंगल यहाँ पे क्या पुट करूँ, मिनिमम एंगल क्या पुट करूँ कि आंसर मुझे 1 मिले। तो 1 वैल्यू tan हमेशा π/4 पे देता है, ये आपको पता है, आप टेबल यहाँ पे आपको आनी चाहिए। तो मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो एंगल थीटा आ रहा है वो हमारा π/4 आ रहा है। बट अब देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है जब तक आप इसको एग्जैक्ट इसके लिहाज से नहीं करेंगे कि देखें x और y हमारे दोनों पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें देखें एंगल थीटा एज इट इज़ एंगल थीटा ही लेना है। मीन्स कि अब इसका जो आंसर फाइनल आ गया थीटा इक्वल थीटा ही लेना है, तो इसका जो आंसर आ गया है वो एज इट इज़ π/4 ही आ गया। तो ये हमारा मेथड होता है आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने का। अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ कि देखिए हमारी एग्जांपल सेकंड में हमें गिवन है 1 - i, मीन्स कि हमारा जो y है वो माइनस हो गया। अब देखिए tan हम इसी लिहाज से ही लेते हैं कि tan हमारा यहाँ पे x y पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, हम यहाँ पे x और y का मॉडुलस लगाते हैं, मीन्स पॉजिटिव ही लेते हैं। यहाँ तक तो एंगल थीटा हमारा सेम यही आएगा। बट अब बाकी जो है x और y का साइन जो है हमें ये जस्ट क्वाड्रेंट बताएगा, और वहाँ से हम पिक करेंगे कि इस थीटा को हमने करना क्या है, 180 में प्लस करना है, वहाँ से माइनस करना है या माइनस थीटा लेना है। अच्छा, तो देखिए अब x हमारा है पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव हम इस साइड पे जाएंगे, और हमारा जो y है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नीचे है, तो मीन्स ये हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि एंगल अगर थीटा आ जाए तो उसको हम माइनस थीटा ले लेते हैं। तो मीन्स कि अब हमारा जो फाइनल यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा वो -π/4 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं इन जनरल इनफेक्ट फाइंड कर रही हूँ, बट आप इसको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करें या यहाँ पे आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करें, दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मेथड भी हमने बेसिकली सीखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जो एंगल थीटा हमारा, इनफैक्ट इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं कि हमने प्रीवियस बात की, जैसे हमारा ये आंसर π/4 आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमारा एंगल थीटा है π/4 आ रहा है,
या मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये π/4 प्लस 2n π भी इसका एंगल हो सकता है। इसमें 2n π को एडअप कर दें तो तब भी हमें tan के अंदर ये आंसर जो है इसको पुट करें, n की वैल्यू आप वेरीज कर दें, 0 + -1 + -2 कुछ भी राइट कर दें, तो आपका जो एंगल होगा tan इसमें पुट करने के बाद आंसर 1 ही देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा था कि आप इसकी रोटेशन के लिहाज से देखें कि अब हमारा π/4 जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक एंगल मैं कंसिडर कर लूँ कि ये मेरा यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये एंगल बेसिकली देखिए हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंगल जो होता है हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, बट देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैं इसको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो पॉजिटिव था, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ले लूँ तो तब भी ये मेरा ठीक होगा, बट यहाँ पे साइन का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे ये टोटल π/4 है, मीन्स कि ये 45 है, तो टोटल 360 को माइनस करें 45 में से तो आपके पास बेसिकली ये आंसर जो बाकी वाला ये बचेगा, क्लॉकवाइज जो मैंने मेजर किया है ये 315 बन जाएगा। बट अब यहाँ पे 315 तो आप लिखेंगे, उसके साथ आप साइन माइनस का लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल थीटा आता है उसकी रोटेशन अपोजिट होने की वजह से हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो जस्ट सिंपल उसको पॉजिटिव लगा दें। अब ये भी हमारा एंगल थीटा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इसको थीटा इक्वल -115 यहाँ पे 315 डिग्री इसको लगा दें और इसमें आप अगेन प्लस का कर दें 2n π, तो तब भी ये जो आंसर होगा ये भी ठीक होगा। इनफैक्ट ये चारों के चारों हमारे आर्ग्यूमेंट थीटा है, जिसको हम ARG फाइंड किसका किया था, 1 - I का किया था। ये सारे आंसर इसी के हैं। बट अब अगर मैं यहाँ पे A को कैपिटल कर दूँ तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आर्गूमेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए उसकी हमें एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि हमने देखा था कि बेसिकली हमारे आंसर यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो हमने कहा कि आपने जस्ट आंसर वो वाला सिलेक्ट करना है जो कि आपका आंसर आ रहा हो एंगल थीटा का पाई और -π, मीन्स के 180 और -180 के दरमियान आ जाए। 180 के ऊपर इक्वल का साइन आता है, -180 पे इक्वल का नहीं आता, तो यहाँ पे आप रेस कर दें, ये है। तो इस रेंज में जो हमारा एंगल थीटा का आंसर होगा वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा होगा। तो इसमें अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा फाइंड करना चाह रही हूँ तो हमारा वो आंसर ये वाला होगा, क्योंकि ये जो π/4 है ये 180 और -180 के दरमियान में लाई कर रहा है। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सीड कर रही हैं 180 से या डिक्रीज़ हो रही है -180 से। क्लियर होगी बात। तो अब आज जस्ट सिंपल हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी चले फाइंड कर लेते हैं और साथ में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को भी देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है। अब सेम वही एग्जाम्पल आपको गिवन है, बट देखें इसमें साइन चेंज है। अब जब मैं यहाँ पे एंगल थीटा फाइंड करूँगी तो सेम इसी मेथड से हो जाएगा, बट यहाँ पे साइन डिफरेंट होने की वजह से दोनों देखें नेगेटिव के आ रहे हैं। तो x भी हमारा नेगेटिव है और y भी नेगेटिव के मीन्स कि हमारा ये जो लाई कर है अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो थर्ड में हमें क्या कहता है कि एंगल थीटा सेम यही रहेगा, बट आप इसको एंगल थीटा आर्ग्यूमेंट बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें 180 को प्लस कर दें कि मीन्स अब हमारा ये 45 था ना, π/4 को हम लिख सकते हैं ना 45 प्लस अब इसमें क्या करना है एंगल थीटा के अंदर 180 को एडअप कर देना है। अब बेसिकली जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इसको एडअप करें तो ये आपका 225 आ जाएगा। अब ये बेसिकली हमारा एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट थीटा था वो आ गया एंगल, बट अब देखिए ये हमारा रेंज में नहीं है, 180 और -180 के दरमियान में नहीं है। अब ये हमारा आर्ग्यूमेंट तो है बट यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। अब अगर मैं इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना चाह रही हूँ तो हम अगेन वही बात के क्या करेंगे, टोटल हमारा 360 होता है तो 360 में से इसको माइनस कर दें 225, तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा 135 डिग्री। बट अब रोटेशन देखें, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी, पॉजिटिव था, और ये हमारी क्लॉकवाइज होगी तो इसकी रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब एंगल थीटा इसको मैं -135 राइट करूँगी। आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं कि देखिए हमारा 225 जो है वो थर्ड में बेसिकली आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक मैं चली तो ये हमारा बेसिकली एंगल थीटा है 225। बट मैंने 180 और -180 के दरमियान में लेना है ना, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था। जब मैं क्लॉकवाइज लूँगी यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँगी जो कि मेरा -135 आ गया। माइनस क्यों लगाया, इसकी रोटेशन की वजह से, रोटेशन इसकी। अब बेसिकली ऐसे देख लें कि अगर एक एंगल थीटा आपका नेगेटिव में आ रहा है तो हमेशा दूसरा पॉजिटिव में होगा, और अगर एक पॉजिटिव में आप फाइंड करके बैठे हैं उसका प्रिंसिपल फाइंड करना चाह रहे हैं, एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का हो जाएगा, और अगर एक प्लस का आ रहा है तो दूसरा माइनस का हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने क्या फाइंड आउट किया, माइनस का 135। तो इसको आप यहाँ पे राइट कर लें।
अच्छा, अब सेम हमने करना है कि हमारा -1 और यहाँ पे आई आ रहा है। -1 मीन्स कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। बेसिकली इसको देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि x माइनस का है, y तो ये सेकंड में लाई कर रहा है। तो सेकंड में हमारा क्या होता है कि 180 में से माइनस में थीटा को कर दूं तो बेसिकली देखिए आंसर हमारा यहाँ से क्या आएगा कि 180 माइनस ये हमारा 45 था, तो इसको आप यहाँ से माइनस करें तो ये आपका 135 आ जाएगा। तो अब देखिए 135 आपका रेंज में है 180 और माइनस। अब इसको अगेन आपको एंटी क्लॉकवाइज में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 135, तो इसको आप ट्राई कर ले यहाँ पे 135। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्केयरिंग में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, बट ये डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पोलर फॉर्म को कर लेंगे, ताकि वहाँ पे ये साथ में आपका प्रूफ भी हो जाए। तो देखिए बेसिकली जैसे आप लोगरिथम में प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज़ आपकी आर्ग्यूमेंट में भी होल्ड कर जाती हैं। कि अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना चाह रही हूँ दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि अगर वो मल्टीपल की फॉर्म में आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला आता है आर्ग्यूमेंट, देन ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है। सेम जो डिवीजन होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। और अगर कोई पावर आ रही हो, ये वाला इनफैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि अगर कोई पावर आ जाए तो पावर हमेशा पहले आ जाती है। कि देखें जैसे हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 + i यहाँ पे स्क्वायर है, इसका हमने फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट थीटा। तो जस्ट सिंपल एक तो मेथड ये है कि आप इसका यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें। स्क्वायर ओपन करें, जो भी यहाँ पे टर्म बनेगी, कि देखें इसको मैं स्क्वायर ओपन कर लूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे b आ जाएगा, a इंटू बी। अच्छा, तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये -1 होती है और ये +2i हो जाता है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2i आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो 2i का आप आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करेंगे तो वो बेसिकली हमारा 1 + i स्क्वायर का होगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब क्यूब आ जाए, पावर हाईएस्ट आ जाए, इनफैक्ट 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7, तो कुछ लेंथी पावर आ जाए। ये तो हमारी सिंपल थी, स्क्वायर था, ओपन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जब पावर हाईएस्ट आ जाती है तो आपका टाइम लग जाएगा, तो आपने उस पर वेस्ट नहीं करना। तो तब आपने यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है कि आप आर्ग्यूमेंट थीटा तो 1 + i का फाइंड करें, जो कि हमने किया हुआ है, हमारा π/4 आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पावर को पहले लगा देना है। कि देखें अब इसका बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड करना था ना, कि देखें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i होल का स्क्वायर। तो अब ये देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करना है। तो पावर जो भी आ रही है वो पावर आप पहले लगा दें, देन हमारी यहाँ पे पावर पहले पावर हमारी 2 थी तो आप 2 लिख दें, देन ये आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i हमने फाइंड आउट किया हुआ है ना। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये π/4 के इक्वल आ रहा है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 से कट, तो यहाँ से 2 तो मीन्स π/2 यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे 90 हमारा जो एंगल बेसिकली आ गया है। अब ये हमारा एंगल है π/2 किसके लिए, 1 + i स्क्वायर के लिए। तो ये हमारे जो फार्मूलाज हैं बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं आर्ग्यूमेंट फाइंड करने में। अच्छा, एक और बात, ये जो फार्मूलाज हैं बेसिकली ये आपके फार्मूलाज आर्ग्यूमेंट थीटा के लिए हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा पे ये होल्ड करते भी हैं और नहीं भी करते। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। तो इसी वजह से आपको इन फार्मूलाज के साथ आप देखेंगे बुक्स के अंदर +2n पाई मोर करेक्ट, अगर मैं इस फार्मूले को राइट करूँ तो ये भी साथ में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लगाया है। स्मॉल ए का मतलब कि ये जो हमारे फार्मूलाज हैं ये जस्ट सिंपल हमारे अप्लाई हो रहे हैं, किसके लिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं हो रहे, जस्ट सिंपल आर्ग्यूमेंट के लिए हो रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो बेसिकली हमने अब ये जो यहाँ पे आंसर फाइंड किया है ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इनफैक्ट आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि देखिए हमारा पाई और -180 और -180 के दरमियान में आंसर है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आगे फाइंड करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखिए इससे भी हम आंसर अपना मैच कर लेते हैं। 2i को अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ एंगल थीटा, तो इसका मेथड मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट सिंपल अगर आपके पास रियल नंबर आ रहा है, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, माइनस नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसके लिए एक रूल हमने पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने कहा था इसको आप अपने माइंड में रख लें कि देखिए 2i है, अब i क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाना है, हमने y एक्सेस पे जाना है, पॉजिटिव का है तो हमने ऊपर जाना है, तो मीन्स यहाँ कहीं पे हमारा 2i लाई कर रहा होगा। तो अब इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारा जो है वो 90 डिग्री है।
क्लियर हो की बात। अब इसको फाइंड करने, इसके फार्मूले में जाने, इसकी फार्मूलेटी सारी पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के नंबर को हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हमारा 90 आंसर आ गया, जो कि 180 और -180 के दरमियान में है। तो मीन्स अब ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बन गया है π/2। तो अब देखें ये हमारे फार्मूलाज यहाँ पे कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे वो पावर वाला हो, दो यहाँ पे मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए, या दो आपके डिवीजन के लिए भी इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा सेम अब अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं 1 - i होल स्क्वायर का, तो देखिए पावर हमारी पहले आ जाती है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i हो जाएगा। तो 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये -π/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से सॉरी π/4 था, तो यहाँ पे -π/2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए -π/2 भी पाई और -π के दरमियान में लाई कर है, तो अब मीन्स कि ये भी हमारा एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। तो देखिए बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज हम कितना आसानी से ये सारे आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं। अच्छा अब सेम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 - i होल का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी इसका आर्ग्यूमेंट अगर फाइंड करना है। तो बेसिकली देखिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ पावर पहले। अब इसका आर्ग्यूमेंट हमारे पास कितना गिवन था, यहाँ पे हमने फाइंड किया था ये वाला है -135। तो अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, और यहाँ पे ये 2 माइनस। अब देखिए ये -270 आ गया। अब -270 जो है हमारा ये 180 -180 के दरमियान में नहीं आ रहा। तो अब बेसिकली ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जस्ट सिंपल आर्ग्यूमेंट आ गया। तो आप इसको यहाँ पे राइट कर लें कि -270 आ रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल करना चाहूँ तो ज़रा हम चेकआउट कर लेते हैं इसका स्क्वायर ओपन करके कि देखें वो क्या आता है, और अगर यहीं से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करें क्या हमारा आंसर सेम आता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दूँ, इस पर होल का स्क्वायर ओपन कर लूँ, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे आंसर -1 का स्क्वायर प्लस हम बी का स्क्वायर लगाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे +2 इंटू, मैं अगर इसको ए लेट कर लूँ, इसको बी लेट कर लूँ, तो दरमियान में आपका प्लस आ जाएगा, प्लस का फार्मूला ओपन हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू यहाँ पे -1 इंटू -i, ए इंटू बी मैंने लिख दिया। अब ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का जो स्क्वायर है अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा, और i का स्क्वायर जो है वो -i हो जाएगा। अच्छा अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2i, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे ये 2i आ जाएगा। तो मीन्स कि अब 2i के लिए हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया था कि इसको हमने ओपन किया था ना, फार्मूला 2i बन रहा था, तो मीन्स इसका एंगल थीटा, या आप इसको जस्ट सिंपल फाइंड कर ले, यहाँ पे आए तो 90 डिग्री आ जाता है। तो मीन्स कि अब ये हमारा एंगल थीटा यहाँ पे 90 आ गया, 90 को हम लिख सकते हैं π/2। अच्छा अब यहाँ पे अगर इसमें आप नहीं जा रहे तो जस्ट सिंपल मैंने आपसे कहा कि जो आपने एंगल थीटा फाइंड किया वो देखें हमारा प्रिंसिपल नहीं आया। तो इसी को प्रिंसिपल आप कैसे बनाते हैं कि आप इसी 270 में से माइनस कर दें हमारा 360 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे इनफैक्ट -π/2 का आएगा। बट मैंने आपसे कहा था कि एक एंगल आप फाइंड करते हैं, अगर वो नेगेटिव का है, इनफैक्ट आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, यहाँ पॉजिटिव कर दें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये -270 था, तो इसमें +360 करूँ तो आंसर π/2 आता है। अब ये सारी गेम आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आप ऐसे कर लें, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लें कि देखें एक एंगल हमारा माइनस का था, तो इसमें आप क्या एडअप करें कि आंसर हमारा टोटल 360 का हमने सर्कल कंप्लीट करना है। तो बेसिकली ये 270 + 90 जो है 360 कंप्लीट दे रहा है। बट इसमें से हमने माइनस हमारा ऑलरेडी 270 पे माइनस था, जो दूसरा हमारा एंगल आता है वो हमेशा पॉजिटिव का आता है। मीन्स एक हमारा क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर हो की बात। अब जो पॉजिटिव वाला है ये हमारा बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब बेसिकली हमने यहाँ से देखना है कि हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो 90 वाला है, तो इसको आप सर्कल कर लें, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अच्छा अब सेम इसी मेथड से हमने फाइंड आउट करना है इसको। तो इसकी पावर देखें 3 आ रही है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर ली हूँ, तो 1 + i जो है इसका एंगल हमने फाइंड किया था π/4। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 3π/4 एंगल आ जाएगा। अच्छा अब सेम अब इसकी भी पावर हम पहले राइट कर लेंगे, और हमने यहाँ पे 1 - i का फाइंड आउट किया था वो -π/4 था, तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल इसके लिए आएगा -3π/4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना इजीली हम इसको फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। एंड नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसको इन जनरल n पावर में कंसीडर करती हूँ तो n पावर पहले आ जाएगी इंटू 1 + i का आर्ग्यूमेंट हमने फाइंड किया था, यहाँ पे π/4 आ रहा है।
तो इसका जो बेसिकली इन जनरल एंगल आएगा n π/4 के इक्वल आएगा। अब देखें ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें n आ रहा है। n यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट जो n की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होगी वो आपकी होगी। क्लियर हुआ? तो इन जनरल हम कह सकते हैं ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, अब सेम इसके लिए अगर मैं फाइंड करूँ तो n पावर पहले आ जाएगी। 1 - i के लिए क्या था, माइनस था, तो माइनस आप पहले बेसिकली लगा दें, तो -n π/4 आपके पास आंसर जो आएगा वो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा होगा। तो ये रैंडम एग्जांपल्स मैंने खुद से, तो मे भी आपको ये किसी बुक में ना मिले तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये रैंडम मैंने खुद से ही राइट की थी। मे भी किसी बुक में आपको मिल भी जाए, तो मेरा पर्पस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आर्ग्यूमेंट थीटा का बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज, या इन सिंपल आपको इन जनरल कोई एग्जाम्पल्स गिवन हो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जब हम पोलर फॉर्म को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इन रिजल्ट्स को भी इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।